हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। फाइनल स्टेप्स सीबीएसई रिवैल्यूएशन का, जिन लोगों ने अपनी फोटोकॉपी आंसर शीट की मंगा ली है उसको इवैल्यूएट कर लिया है। इवैल्यूएट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने खुद सेल्फ रिवैल्यूएट नहीं करा, एग्जामिन नहीं करा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने प्लीज टीचर्स का, ट्यूटर्स का सहारा लीजिए। उनसे पूछिए एक बारी की क्वेश्चन पेपर दिखा के कि भाई मेरे मार्क्स कहाँ कट हुए, क्यों कट हुए, क्या गलती मैंने कर दी, कौन कौन से क्वेश्चन को मुझे चैलेंज करना चाहिए। आप इन सब चीजों को करके रखिए दोस्तों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इसके आप अपने जो नोटबुक है उसको रिवैल्यूएट कराएंगे कोई फायदा नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपको कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करना और क्यों चैलेंज करना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो और क्यों चैलेंज कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी, कोई फायदा नहीं है, पैसा बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी एक्सपीरियंस टीचर्स आपके पास अवेलेबल है आपके सब्जेक्ट के, जो भी सब्जेक्ट है, क्लास 10th का है, साइंस है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, कुछ भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कोई भी है, फिजिकल एजुकेशन, उनके एक्सपर्ट्स के पास जाइए जिनके पास नॉलेज हो, इन डेप्थ नॉलेज हो उस सब्जेक्ट की, जिन्होंने मल्टीपल बुक्स की नॉलेज ऑप्ट कर रखी हो, उनके पास जाओ, उनसे पूछो कि सर किस क्वेश्चन को हमें चैलेंज करना चाहिए और किस क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, जिस क्वेश्चन को भी चैलेंज करो उसमें कितने मार्क्स मिले हैं, एक फॉर्मेट बना लो। फिल करने से पहले एक फॉर्मेट बना लो। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या क्या चीजें नोट करके चलनी है हर हाल में, यहां पे लिखा हुआ भी आएगा आपके सामने। ठीक है, आपको बताना है किस किस पेज पे वो क्वेश्चन है, उस पेज में कितने मार्क्स मिले हैं आपको, ये आपको पता होने चाहिए। उस क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले आपको पता होने चाहिए हर हाल में। ठीक है, किस पेज पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले हुए हैं, उस क्वेश्चन को आप रिवैल्यूएट क्यों कराना चाहते हो, आपको रीजन देना पड़ेगा। बिना रीजन के आपका आंसर रिवैल्यूएट नहीं करा जाएगा। रीजन देना मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन बताना पड़ेगा कि भाई आंसर ठीक है। क्या रीजन हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिल करके दिखाऊंगा। क्या क्या रीजन आप जनरल रीजन दे सकते हो वो भी आपको बताऊंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस प्रोसेस को। इसके अलावा और बता दूं आप लोगों को भाई क्या क्या है, एक बार मैं फिर भी बता देता हूं। कितने क्वेश्चन का जो पेज नंबर है ऊपर लिखा होता है शीट, कौन से पेज नंबर पे क्वेश्चन है। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं, उसका रीजन कि आप क्यों उसको रिवैल्यू कराना चाहते हो, आपको रीजन देना पड़ेगा। बिना इसके सीबीएसई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। ध्यान रख के चलना इस बात को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। आपके सामने वही सेम करना क्या है, सीबीएसई की साइट पे जाना पड़ेगा। भाई जाते हैं सीबीएसई की साइट पर। मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे दोस्तों। अगेन जैसे कि आप पहले भी आ रहे थे, मेन वेबसाइट पर आपको आना पड़ेगा। नीचे उसी नोटिफिकेशन को आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपने पहले फिल करा था। सर्कुलर रिगार्डिंग वेरिफिकेशन फोटोकॉपी रिवैल्यूएशन 2022 टर्म सेकंड क्लास 10 12 अप्लाई ऑनलाइन। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऑलरेडी आ चुका है सब कुछ। यहां तक आप लोग पहले बहुत बार आ चुके हैं। करना क्या है, अप्लाई। अगर किसी ने अब तक अपना वेरिफिकेशन स्टेटस भी चेक नहीं करा तो भाई यहां पर, आई रिपीट, यहां पर आके वेरिफिकेशन स्टेटस चेक कर लो। किसी के पास अब तक आंसर बुक नहीं आई तो यहाँ पे आंसर बुक वाला स्टेटस आप चेक कर सकते हो। आपका आंसर बुक स्टेटस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आना है अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन पर। आई रिपीट, अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन पे। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रीवैल्यूएशन फॉर एग्जाम 2021 लिखा है, 2021 गलत लिखा है, एरर है, टेंशन लो, 2022 ही है। निश्चिंत रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका ये 2022 ही है, गलती हो जाती है यार इंसान को, कोई बात नहीं। ठीक है, करना क्या है, अप्लाई क्लास 12th 10th। अगर आपकी क्लास 12th है तो 12th और 10th है तो 10th आपको क्लिक करना पड़ेगा। रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो भी आपका रोल नंबर है रिस्पेक्टिव आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जो आंसर शीट, जो एप्लीकेशन नंबर आपको आंसर शीट का मिला है वो आपको फिल करना है। ध्यान रख के चलना। प्रोसीड करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करने के बाद आपका यहां पे रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में यही सब कुछ मेंशन करा गया है कि आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए। जो जो सब्जेक्ट आपको सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर किसी बच्चे ने 2 3 4 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा है तो एक एक करके एक एक सब्जेक्ट का मेंशन करके चलेगा। थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी है लेकिन वो मेंशन करके चलेगा। ऐसे सब्जेक्टों में या ऐसे बच्चे के लिए, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट का सिर्फ एक कॉलम आ रहा है, उस बच्चे के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के ऑप्शन ज्यादा आएंगे। टेंशन मत लेके चलना, उसके लिए सब्जेक्ट के ऑप्शन ज्यादा आएंगे। सब्जेक्ट 1 2 3 उसको एक एक करके सिलेक्ट करना है और एक एक करके हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो भी रिवैल्यूएट कराना है मेंशन करना है। जैसे यहां पर बच्चे के लिए मैं 030
का रिवैल्यूएट करा रहा हूं, ठीक है। और एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। आपको अप्लाई करना आंसर बुक के लिए, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, पेज नंबर सेलेक्ट करना है, उसके बाद कितने नंबर मिले हैं, आप कितना क्लेम करना चाह रहे हैं मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग, आप कितना क्लेम कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना कि भाई नंबर 2 मिले हैं, मुझे लगता है 3 मिलने चाहिए, या क्वेश्चन में नंबर मिले हैं 5 और मुझे लगता है 6 मिलने चाहिए। तो आप कितना क्लेम कर रहे हैं वो भी आपको सेटल करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मैं इतना क्लेम कर रहा हूं, मुझे लगता है इतने नंबर मिलने चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है किसी एक्सपर्ट की सहायता लेना। आई रिपीट, किसी एक्सपर्ट की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स या और भी सब्जेक्ट क्लास 12 के लिए चेक कराना चाहते हैं तो आप हमें कंसर्न कर सकते हैं इस नंबर पे। हम अपने एक्सपर्ट से आपके लिए नोटबुक चलाएंगे, वो भी नॉमिनल रेट पे। आई रिपीट, नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा। ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें आगे भी पे करने पड़ेंगे, उनका टाइम हम ले रहे हैं आप लोगों के लिए, तो हमें उनको पे करना पड़ेगा। ये काम फ्री में नहीं हो पाएगा, मैं माफी चाहूंगा। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करा कि सर आपने चैनल पे तो क्या फ्री, मैंने कहा फ्री मेंशन नहीं करा, मैंने नॉमिनल चार्ज मेंशन करा था। 100-200 रुपए का देने पड़ भी जाते हैं तो यार क्या दिक्कत है, तुम्हारा टाइम बच रहा है, तुम जाओगे धक्के खाओगे, उसके बाद गलत आंसर को क्लेम करोगे, 100-200 का नुकसान तुम्हें वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वैलिड होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 12 है और आप 13 या 14 क्वेश्चन क्लेम कर रहे हो तो इनवैलिड है। सोच समझ के क्वेश्चन को आप लोग आराम से क्लेम करना। और मल्टीपल क्वेश्चन अगर आप दोबारा चेक कराते हो, मान लो क्वेश्चन 5 3 बार कर दिया तो आपकी 3 बार फीस तो लग जाएगी लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, ये भी ध्यान रख के चलना, ठीक है। सेव बटन जब भी आप अप्लाई करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल पेमेंट करनी है, जितना भी आपने टोटल करा है उसके बाद फी पेमेंट को आप प्रोसीड कर सकते हैं। और कोई भी एडिटिंग का ऑप्शन अलाउड नहीं है, इसलिए जो भी आप फिल कर रहे हो बहुत सोच समझ के फिल करना। मतलब अगर आप उन्हें कह रहे हो कि भाई आंसर आपने सही से चेक नहीं करा, ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, तो बहुत सोच समझ के आप लोग उनको कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को चेक कराने के लिए। फाइनल सबमिशन के बाद कोई एडिटिंग अलाउड नहीं है, नहीं है, नहीं है और नहीं है, बिल्कुल बहुत सोच समझ के फिल करेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको फिल करके दिखाता हूं। जैसे इस बच्चे का हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 रिवैल्यूएट करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद किस पेज पर है वो, 8 वाला क्वेश्चन हमारा 7 पेज पर है, ठीक है। मार्क्स अवॉइडेड उस बच्चे को मिले हैं 2.5 मार्क्स और क्लेम मार्क्स है मेरे अकॉर्डिंग 3 नंबर उसको मिलने चाहिए। ये क्योंकि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो मैं बहुत आसानी से इसको क्लेम कर सकता हूं, मैं रीजन भी बहुत अच्छे से स्पेसिफाई कर सकता हूं कि क्यों मिलने चाहिए, क्योंकि मुझे पता है उस नंबर में या उस टीचर ने, हो सकता है उस आंसर को अपने हिसाब से चेक करो, हो सकता है उस टीचर ने एक ही बुक पढ़ रखी हो, नया नया टीचर हो सकता है उसने 4-5 बुक ना पढ़ी हो, या हो सकता है इतना एक्सपर्ट ही ना हो, पहली बार चेकिंग पर है। जो फर्स्ट टाइम चेकिंग पे जाते हैं ना वो टीचर्स के साथ अक्सर हो जाता है, मैं माफी चाहूंगा उनसे अगर मैं उनको बुरा लगे तो। जो सीबीएसई हमें मार्किंग स्कीम देता है तो हम ना उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कंफाइंड हो जाते हैं। अगर उस मार्किंग स्कीम के अंदर कोई आंसर लिखा हुआ है ABCD तो हम उसको ABCD ही चेक करेंगे और कुछ नहीं चेक करेंगे, मतलब जैसा लिखा गया हम उसको वैसा ही एक्सपेक्ट करके चलेंगे, बच्चा वैसे लिखेगा। बच्चे के पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो उनको अलग अलग तरीके से गाइड करते हैं और सही गाइड करते हैं, ये नहीं गलत गाइड कर रहे हैं। तो अगर उसमें कोई भी एरर है तो ठीक है, बात अलग होगी, लेकिन अगर बच्चे ने अपने तरीके से उसको सही लिखा है तो वहां पर बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाने चाहिए। सिर्फ इसी अप्रोच के साथ हम कुछ क्वेश्चंस को यहां पर दोबारा से रिवैल्यूएट करा रहे हैं कि गलती हो सकती है, इंसान है टीचर, गलती हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा जो आपको बता पाए कि आपके क्वेश्चन क्यों रीचेक कराएं और उस क्वेश्चन को रीचेक कराने से आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस है या नहीं। कम से कम इसके लिए आपको कुछ एक्सपर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है दोस्तों। जैसे मैं अब आपको रीजन मेंशन कर रहा हूं, बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने रीजन लिखा है कि जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और नो रीजन इज मेंशन्ड फॉर डिडक्टिंग हाफ मार्क्स। तो आंसर बिल्कुल ठीक है लेकिन कोई रीजन नहीं मेंशन करा टीचर ने कि हाफ मार्क्स क्यों काटा, मुझे बताओ तो सही कि मेरी गलती हुई कहां है। कुछ नहीं बताया, उसने जी काट लिया, मेरे को पसंद नहीं आया आंसर। व्हाट डू यू मीन मेरे को पसंद नहीं आया? आप मुझे गलती बता दो कि मेरी गलती यहां पर है, मेरे मार्क्स यहां कटे हैं, मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट मुझे संतुष्टि रहेगी, मेरे को शांति तो रहेगी, हाँ यार मेरे मार्क्स कटे हैं। रीजन प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। रीजन जैसे मैंने आपको यहां दिया है, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है, बिल्कुल सही है, और कोई रीजन मेंशन नहीं करा गया टीचर के द्वारा आंसर में हाफ मार्क्स डिडक्ट करने का, कोई रीजन ही मेंशन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। लोडिंग हो चुकी है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सेव हो चुका है, आपके सामने यहां पे लिखा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, पेज नंबर 7 पर है, आप चेक कर लेंगे, प्लीज चेक कर लेंगे। 2.5 नंबर मिले हैं बच्चे को, 3 नंबर मिलने चाहिए। रीजन है करेक्ट आंसर, नो रीजन इज मेंशन फॉर डिडक्टिंग 0.5 मार्क्स, या तो रीजन मेंशन कर दो
रीजन मेंशन हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, रीजन तो मेंशन करो। अगेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं तो यहाँ पे 030 सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूं तो मैं 030 का ही सेलेक्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, पेज नंबर 7 ही है इसका भी, इसमें बच्चे को मार्क्स मिले हैं 2 जबकि मिलने चाहिए 3, ठीक है, और इसका भी जो रीजन है वो ये है, रीजन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इसमें कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था तो आंसर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक ओनली, नो रीजन mentioned for deducting 1 mark, ठीक है जी। तो कोई मेंशन नहीं करा कि बिल्कुल जो आंसर है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी की भाषा का आंसर लिखा हुआ है, बिल्कुल आंसर एनसीईआरटी बुक पे ऊपर ही बेस्ड है पूरा पूरा, प्लीज चेक कर लेंगे एक बार इसको, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड है और बस मार्क्स काटा हुआ है, क्यों काटा हुआ है कुछ नहीं पता, रीजन कुछ नहीं पता, ठीक है। तो रीजन आप यही दे सकते हैं, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मार्क्स काटा हुआ है तो काटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड इसी को पढ़ने के बाद ही आपके आंसर को रिवैल्यूएट करना पसंद करेगा, हाँ या ना, उसके ऊपर बेस्ड है पूरा, ठीक है। अगेन अगर आपका सब्जेक्ट चेंज होता है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग रिवैल्यूएट करा रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी पेज नंबर बच्चे का है 9 पेज नंबर पे है, मार्क्स मिले 2.5, मिलने चाहिए 3, ठीक है। और इसका रीजन इन्होंने बता रखा है, या रीजन जो हमने नोट करा है कि जो भी डिटेल रीजन है आपको बताना पड़ेगा। करेक्ट मीनिंग ऑफ deflationary gap is given as per other reference books। No reason mentioned for deducting half marks, ठीक है। तो ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपके लिए मेंशन करके दिखा रहा हूं, प्लीज एक बार चेक कर लेंगे सारा, ठीक है भाई, एक बार प्लीज 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 आई रिपीट, रीजन फॉर रिवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन के लिए आपको एक्सपर्ट्स का सहारा लेना पड़ सकता है, जो सब्जेक्ट की नॉलेज रखते हैं बहुत डीपली, वही आपको गाइड कर पाएंगे कि आप किस क्वेश्चन के लिए क्लेम कर सकते हैं और क्लेम करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या बेनिफिट नहीं मिल सकता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आई रिपीट, बहुत सोच समझ के आप ये सारी चीजें रीड कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक बार दोबारा आप इसको रीड करेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी रीड कर लेंगे कि आप क्या क्या रीजन दे सकते हैं। ये रीजन सिर्फ मैंने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिए हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, अकाउंट्स है, जो भी है, एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग आपको रीजंस देने पड़ेंगे। एक्सपर्ट के पास बैठिए, रीजंस आइडेंटिफाई करिए, क्यों आप सीबीएसई को कह रहे हो कि मेरा क्वेश्चन दोबारा चेक करो, क्या कमी रही है क्वेश्चन चेक करने में, आप सीबीएसई के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। ध्यान रख के चलना, ब्लेम लगाना इतना आसान नहीं है भाई, ब्लेम लगाने के लिए आपको एक्सपर्ट का सहारा चाहिए और एक्सपर्ट आपको बताएगा कि आप किस बेसिस पर इस क्वेश्चन को चैलेंज कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत का काम है, नो डाउट, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, और नेट कैफे वाला ही आपके लिए कुछ नहीं करेगा। रीजन आपको लिख के ले जाने पड़ेंगे सारे के सारे, जहां भी जा रहे हो रीजन लिख के ले जाना, हर उसका पेज नंबर लिख के लेके जाना, हर आंसर का, ठीक है, किस पेज पर है, कितने नंबर मिले हैं, कितने नंबर आप क्लेम करना चाह रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। बार बार मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। फाइनल सबमिशन के बाद आप कोई एडिट नहीं कर सकते, इसलिए मेरे भाई थोड़ा सोच समझ के, आराम से विचार करके देख के आना, ठीक है। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो मेरे हिसाब से सारे हैं, मैं इसको फाइनल सबमिशन कर रहा हूं दोस्तों, फाइनल सबमिशन आप कर देंगे। अगेन वो कह रहे हैं मॉडिफाई नहीं होगा डेटा, इसलिए भाई थोड़ा सोच समझ के करना यार, मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, जस्ट थिंक इट अगेन एंड अगेन बिफोर क्लिकिंग दिस ओके। तो थोड़ा सोच समझ के करना, यहाँ पे हमारे लिए करना बहुत आसान था क्योंकि हम लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। और अगेन आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दोस्तों मिल जाएगा नया, उस एप्लीकेशन नंबर को आप फीड कर लेना फी पेमेंट के लिए। अब नया नंबर मिल रहा है, हर बार नंबर नया ही मिल रहा है, ठीक है। सो ये नंबर आप लोग ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे फी पेमेंट पर, अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन पर आपको दोबारा आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका फी पेमेंट पर, आप क्लिक करेंगे,
जो भी आपकी फी पेमेंट है वो प्रोसेस हो जाएगी, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर फीड करना पड़ेगा, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है आपको पता होना चाहिए। मैं भी एक बार एप्लीकेशन नंबर फीड कर देता हूं, चेक करके कि एप्लीकेशन नंबर हमारे पास क्या है, जो भी हमने बच्चे का फिल करा है। लेटेस्ट एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना पड़ेगा, जो भी अभी आपके पास आया है। ठीक है, मेरे ख्याल पिछले वाले एप्लीकेशन नंबर के आगे बस आर लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो पिछले वाला आपका शीट का था उसका आगे बस आर लिखा हुआ आ जाएगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब बच्चे के भाई मैंने 4 क्वेश्चन के लिए चैलेंज कराया तो 400 रुपए, 2 क्वेश्चन के लिए चैलेंज करता तो 200 रुपए, 1 क्वेश्चन के लिए चैलेंज करता तो 100 रुपए। अब क्या करें, सीबीएसई को मत्था तो टेकना पड़ेगा भाई। तो पैसा जमा कराने की बारी आ चुकी है। फिलहाल जल्दी जल्दी मैं फीस डिपॉजिट करा के आपसे आगे की बात करता हूं। ठीक है, आगे की बात हम करेंगे 1 सेकंड के बाद, फीस डिपॉजिट कराने के बाद बच्चे के लिए। ठीक है, जल्दी से हम लोग बच्चे की आईसीआईसीआई का गेटवे सेलेक्ट करके फीस डिपॉजिट कराते हैं। यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं पेमेंट के लिए। ठीक है, आपके पास जो भी कार्ड है प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आप जाएंगे। पैसे देख लेना भाई, जितने पैसे जाने उतने ही जाने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा आज आपको टाइम लगाना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि आज आप अप्लाई करो या ना करो वो आपकी इच्छा है, लेकिन जब तक आप अप्लाई करने से पहले ना बहुत मेहनत करनी बहुत जरूरी है, कि आप ऐसे नहीं डायरेक्टली अप्लाई कर सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी अप्लाई करने से पहले, क्योंकि आप सीबीएसई को चैलेंज कर रहे हो किसी चीज के लिए, और चैलेंज करना इतना आसान नहीं है बिल्कुल भाई मेरे। ठीक है, आप चैलेंज करके अपने 100 200 300 400 रुपए लगवा रहे हो, तो उसके लिए पहले मेहनत कर लो, आज अच्छी खासी मेहनत करो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको चैलेंज करना चाहिए किसी क्वेश्चन में करना चाहिए, तो सोच समझ के चैलेंज करना, ऐसे चैलेंज मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो पेमेंट करके मैं आगे आपको बताता हूँ। आई रिपीट दोस्तों, 401 रुपीज 89 पैसा, मतलब लगभग जितना भी आप करेंगे उस हिसाब से 1-2 रुपए ऊपर ही लगता है, आपको पता है, पहले भी हमने करी थी पेमेंट, 1-2 रुपए ऊपर देना पड़ेगा, सीबीएसई को दे देंगे भाई, क्या करें। आपके पास ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे। प्लीज ओटीपी के अंदर भी आप चेक कर लेना कि आपके पास अमाउंट ठीक लिखा हुआ आया नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे मेक पेमेंट। पेमेंट करने के बाद आई रिपीट अगेन, जब पेमेंट का स्टेटस आ जाएगा तो आप प्लीज उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इस बात का प्रूफ कि आपने पेमेंट कर दी है। प्रूफ होना बहुत जरूरी है, बिना प्रूफ के तो मैं बात ही नहीं करता, इसमें प्रूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रूफ होने के बाद और कुछ नहीं, बस आप वापस आ जाओ भाई, आपका काम खत्म हो चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना, आपको वापस आना है तो वापस आके आप दोबारा से अपना अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन वाले कॉलम पे आगे आप अपना फी स्टेटस देख लो, बस और कुछ नहीं करना, फी स्टेटस देख लो, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, फी स्टेटस देख लेना आप लोग, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के फी स्टेटस में आपका लिखा आ जाएगा भाई फी रिसीव हो चुकी है, प्रोसेसिंग चल रही है पूरी, जब हो जाएगी प्रोसेसिंग आपको बता देंगे। ठीक है भाई, बता देना याद से आराम से, और क्या करें। तो दोबारा देखना चाहो तो अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हो आप रिवैल्यूएशन का, उसके लिए आपको फिर भाई एप्लीकेशन स्टेटस को डालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी चेंज होके आएगा तो आपको बता दिया जाएगा, क्या चेंज आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा आएगा, अंडर प्रोसेस टू बी पुल्ड, मतलब सीबीएसई चेक कर रहा है। किसी भी उसमें अगर मार्क्स बढ़ाएगा तो आपको बता देगा, टेंशन मत लेना। श्योरिटी तो देखो किसी चीज की नहीं है, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की राय आपके साथ है तो बढ़ने की प्रोबेबिलिटी फिर भी थोड़ी सी ज्यादा है, नहीं तो ऑब्वियस ही बात है। आप, मेरे पास एक बच्चे की नोटबुक आई रिवैल्यूएशन के लिए, तो पेरेंट्स का कहना था सर उसका क्वेश्चन नंबर 2 टीचर ने बिल्कुल काट रखा है, 5 बिल्कुल काट रखा है, 8 बिल्कुल काट रखा है। ठीक है सर, ऐसा नहीं, बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उन्हें नहीं पता कि सही है गलत है। जब मैंने चेक करा तो मैंने क्वेश्चन को देखा और मैंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत अटेम्प्ट करा है बच्चे ने। जब बच्चे ने अटेम्प्ट ही गलत करा है तो उसको मार्क्स मिल ही नहीं सकते। गलत अटेम्पशन पे भाई मार्क्स नहीं मिल सकते। सो दैट्स अ रियलिटी। ठीक है, तो ये आपको एक्सपर्ट ही गाइड कर पाएंगे इस बारे में, और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी हमें कांटेक्ट करना चाहे कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से भी हमें कांटेक्ट करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। सो दिस इज नितेश बजाज साइनिंग ऑफ फॉर यू दोस्तों। ऑल द बेस्ट, आराम से सोच समझ के अप्लाई करना, जल्दबाजी बिल्कुल ना करना। आज की वीडियो बहुत बढ़िया है क्योंकि भाई ये एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी स्टेप मिस हो गया तो फिर उसके बाद कुछ नहीं है। आप चैलेंज कर रहे हो सीबीएसई को भाई, इट्स नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ जाएं, जितने मार्क्स आप चाह रहे हैं आपको उतने मार्क्स मिल जाएं, और ईश्वर आपको कामयाब बनाए। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।